नेकी कर हो भला। एक बार एक गरीब रिक्शा वाला था। रिक्शे वाले के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। रिक्शा वाला उनकी पढ़ाई लिखाई और उच्च भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करता था। एक दिन रिक्शा वाला मौसम खराब के कारण जल्दी घर वापस आ गया। बारिश तेज होने लगी और बिजली भी चली गई। रात को तेज बारिश और अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को लेकर कमरे में सो गया। लगभग आधी रात को छत से पानी टपकने के कारण रिक्शे वाले की आंखें खुल गई। उसने देखा कि उसके घर की कच्ची छत से पानी टपक रहा है, जिससे रिक्शा वाले के दोनों बच्चे भीग रहे थे। वह टूटी हुई छतरी के नीचे दोनों बच्चों को बैठाकर खुद भीग रहा था और सुबह होने का इंतजार कर रहा था। कई घंटों तक भीगते रहने के बाद दिन निकल आया और बारिश रुक गई। बारिश रुकने के बाद रिक्शा वाले ने देखा कि उसका एक बेटा बहुत बीमार हो गया है। रिक्शा वाला बहुत घबरा गया और अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तुम जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करो। घबराते हुए रिक्शा वाले ने कहा, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। फिर रिक्शा वाला एक धनी व्यक्ति के पास गया। उसने कहा कि साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। यह बात सुनकर धनी व्यक्ति ने सोचा, ये गरीब रिक्शे वाला भला मेरे पैसे कहाँ से देगा? और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। उदास होकर रिक्शा वाला वहाँ से चला आया। वह जगह जगह घूमा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिर में रिक्शा वाले ने अपने बच्चे के लिए अपनी रिक्शा ही बेच दी। रिक्शा बेचकर आए हुए पैसे रिक्शा वाले ने डॉक्टर को दे दिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा, देखो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए ये पैसे काफी नहीं हैं, तुम्हें और रुपयों का इंतजाम करना होगा। रिक्शा वाला यह बात सुनकर और रुपयों का इंतजाम करने निकल पड़ा। अचानक उसे एक सुझाव आया। वह रिक्शा कंपनी में गया। उसने वहाँ के मालिक से कहा कि आप मुझे एक रिक्शा किराए पर दे दो। कंपनी वाला मान गया और उसे एक रिक्शा किराए पर दे दी और रिक्शा वाला अपने बच्चे के लिए काम पर लग गया। वह एक व्यक्ति को छोड़कर अपने घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि उस व्यक्ति का बैग उसकी रिक्शा में ही रह गया है। उसने उस व्यक्ति को बहुत ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। जहाँ रिक्शा वाले ने उस व्यक्ति को छोड़ा था, वह उस बैग को लेकर वहीं खड़ा हो गया और कई घंटों तक उस व्यक्ति का इंतजार करता रहा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति रिक्शा वाले को ढूंढते ढूंढते वहीं आ गया और उसने रिक्शा वाले को गुस्से से कहा, अरे बेईमान रिक्शे वाले, मेरा बैग कहाँ है? रिक्शे वाले ने कहा, साहब, मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं तो आपके इंतजार में उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ मैंने आपको छोड़ा था। यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने सोचा, रिक्शा वाला ठीक कह रहा है, ये तो ईमानदार है। और रिक्शा वाले ने उस व्यक्ति का बैग लौटा दिया। उस व्यक्ति ने रिक्शा वाले से पूछा, भाई, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तो रिक्शा वाले ने अपनी पूरी दुख भरी कहानी उस व्यक्ति को सुनाई। वह व्यक्ति उस रिक्शा वाले की ईमानदारी को देखकर प्रसन्न हुआ और उसने सम्मान के रूप में रिक्शा वाले को कुछ रुपए दे दिए, जिनसे रिक्शा वाले ने अपने बच्चे का इलाज करवाया और अपने लिए दूसरी रिक्शा भी खरीद ली और उसका बच्चा जल्दी ही ठीक होकर घर आ गया। नेकी कर हो भला।